शिक्षा को लेकर सरकारी दावे तो न जाने क्या क्या हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। रामपुर में एक ऐसा ही सरकारी विद्यालय भी है जो पिछले 20 वर्षों से विद्युत सप्लाई से महरूम है। हालांकि इस सरकारी विद्यालय में पंखे और बल्ब भी हैं और बिजली विभाग ने मीटर भी लगा रखा है, लेकिन अब तक इन पंखों और बल्बों में करंट नहीं पहुंच सका, जिसके चलते गर्मियों में जहां विद्यार्थी गर्मी की मार झेलने को मजबूर होते हैं, तो वहीं इस स्कूल का स्टाफ भी गर्मी की तपिश से करहाता नजर आता है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। इस स्कूल में कभी लाइट ही नहीं आई है और हमें पढ़ने में दिक्कत होती है। पंखे तो हैं लगे हुए, लेकिन लाइट ही नहीं है कभी, और चक्कर भी आ जाती है, तबीयत खराब भी हो जाती है। पंखे भी लगे हुए हैं, यहाँ पे बिजली की वो भी लाइन भी सब लगी, पता नहीं क्यों नहीं आती रहे। और सर हम पढ़ते हैं तो हमें दिक्कत होती है पढ़ने में, पसीना आता है, बच्चों की तबीयत भी खराब हो जाती है। कहते हैं कि मतलब कि यहाँ पे कभी लाइट आई नहीं है और जैसे हम रह रहे हैं ऐसे रहो बेटा। हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल में लाइट आए, हम ये चाहते हैं यहाँ पे लाइट आवे। हम ये चाहते हैं हमारे स्कूल में लाइट आए और हम आराम से खूब मेहनत करें और हम पंखा के आराम में पढ़ें। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार शिक्षा को लेकर गंभीर नजर आती रही है, जिसके चलते ग्रामीण इलाकों में स्थित सरकारी विद्यालयों का कायाकल्प भी कराया गया है। इन विद्यालयों में लाइट और पंखे भी लगवाए गए हैं, फिर भी कुछ विद्यालय विद्युत सप्लाई न आने के चलते इन सुविधाओं से कोसों दूर नजर आ रहे हैं। कुछ इसी तरह जनपद रामपुर का एक ऐसा विद्यालय भी है जहाँ पर कई वर्ष पहले पंखे और बल्ब लगवाए गए थे, लेकिन अब तक इन पंखों और बल्बों में करंट नहीं पहुंचा है, जिसके चलते गर्मियों के मौसम में जहां यहाँ के विद्यार्थी गर्मी की मार झेलने को मजबूर होते हैं, तो वहीं इस स्कूल में तैनात स्टाफ भी गर्मी की तपिश से कहराता नजर आता है। मेरा नाम मोहम्मद असलम खान है और मैं यूपीएस सेंटर खेड़ा में अध्यापक हूँ, सहायक अध्यापक के पद पे। और मैं 7th क्लास को जो है ज़्यादा मतलब पढ़ाता हूँ, या क्लास टीचर कह सकते हैं आप 7th क्लास के मैं। और जब से मैं यहाँ हूँ तकरीबन 2016 से मेरी पोस्टिंग हुई है, तो यहाँ लाइट की व्यवस्था ऐसी है मतलब कि लाइट यहाँ कभी आई नहीं, जबकि फिटिंग है गवर्नमेंट की तरफ से, फिटिंग भी करवा दी गई है, फ़ैन भी लगवा दिए गए हैं, सब कुछ है, लेकिन बस पोल्स नहीं है यहाँ पे, कोई आसपास में कोई खंभा नहीं है जिससे कि कनेक्शन हो। और ना कई बार हमारे हेडमास्टर ने एप्लीकेशन भी दिया है बिजली विभाग को, अपने विभाग को भी दिया है कि हाँ कनेक्शन के लिए, लेकिन अभी कोई कनेक्शन हुआ नहीं। हाँ, इलेक्शन वगैरह में होता है कि अपना प्रधान वगैरह अपना इंतज़ाम कर देते हैं जनरेटर वगैरह का, तो उस टाइम तो कनेक्शन चालू हो जाता है सब कुछ, लेकिन वैसे पोल से अभी कनेक्शन नहीं है। कोई मुख्य कारण इसका? नहीं, कोई कारण तो नहीं है मुख्य। मेन कारण कह सकते हैं यहाँ, चूँकि कनेक्शन के लिए फिर यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। मेन कारण यही है, क्योंकि 11,000 की बोल्ट है और 11,000 की लाइन है यहाँ पे, और चूँकि इससे कनेक्शन तो हो नहीं सकता, तो इसलिए यही मेन कारण है कह सकते हैं। इसके लिए एक यहाँ पे ट्रांसफार्मर रखना पड़ेगा विद्यालय के लिए अलग से। हाँ, यही चाहते हैं कि लाइट का कनेक्शन हो तो थोड़ा बच्चों को भी आराम मिले, गर्मी में ये भी बहुत परेशान रहते हैं। हम लोगों का क्या है, हम लोग तो अपना चूँकि राउंड लेते रहते हैं क्लास में, इधर से उधर बच्चे तो एक जगह बैठे होते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो उनको ज़्यादा महसूस होता है गर्मी का। जी, क्या नाम है? ये विवेक कुमार जी। ये कौन सा स्कूल है और लाइट क्यों नहीं है? उच्च प्राथमिक विद्यालय सैटाखेड़ा है। यहाँ लाइट की बहुत बड़ी समस्या है। जब से मैं आया हूँ जब तक तो मैंने लाइट देखी नहीं है यहाँ पर। मैं 2009 से हूँ यहाँ पर, जब से कोई लाइट नहीं है। मीटर लगा हुआ है, परंतु जो तार पार की व्यवस्था नहीं है कहीं भी दूर दूर तक। बच्चे ऐसे ही पढ़ते रहते हैं, पसीने में तरबतर। कुछ लोगों की तबीयत भी ख़राब हुई है, स्टाफ की तबीयत ख़राब हो जाती है तो बच्चों की भी हो जाती है। ये है। तो कब से इस स्कूल की स्थापना हुई है और लाइट कब से नहीं है? मेरे ख्याल से 1997 में पहला एडमिशन हुआ है यहाँ, मैंने रजिस्टर में देखा है। पहले आती हो या पता नहीं भाई, मेरे सामने तो आई नहीं है फ़िलहाल अभी तक। कभी कभी अभिभावक लोग आते हैं बच्चों के तो बताते हैं कि बोले यहाँ पे अभी तक तो लाइट हमने देखी नहीं, और जो है काफ़ी परेशानी है। बच्चे भी घर जाके कहते होंगे ज़रूर कि बोले साहब तबीयत ख़राब हो जाती है गर्मी की वजह से, तो और बताते हैं कि 1997 के आसपास का है ये स्कूल जी। कुछ लोग बताते हैं, अभिभावक लोग आते हैं यहाँ गाँव से। मेन समस्या क्या है, लाइट क्यों नहीं आती, इसका रीज़न है कुछ? सर ये तो डिपार्टमेंट जाने, और वैसे तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे कोई पोल नहीं है दूर दूर तक।
ट्रांसफार्मर वगैरह। समस्या ये है कि यहाँ पे कोई पोल नहीं है दूर दूर तक। 11,000 की लाइन है और उसके आसपास जो वो ट्रांसफार्मर होता है ना, वो नहीं है। शायद उसकी वजह से नहीं आ रही हूँ, इसकी वजह से कनेक्शन नहीं दे रहे हैं। तो कभी आप लोग मांग नहीं करते? मांग जब सब हेड साफ करेंगे, हम तो छोटे आदमी, हम क्या करें? क्या चाहते हो आप? भाई लाइट आनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि गर्मियों में हालत ख़राब हो जाती है, सर्दियों में तो देख लेते हैं, लेकिन सर्दियों में फिर रोशनी कम पड़ जाती है क्लासरूम में। बल्ब भी नहीं जलते होंगे? बल्ब भी नहीं जलते, जब लाइट ही नहीं है तो बल्ब क्या जलेंगे? जनपद रामपुर की तहसील सौर अंतर्गत ग्राम सेठाखेड़ा में सरकारी स्कूल है। यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों की संख्या अच्छी खासी है। स्कूल का भवन भी अच्छा खासा है। वहीं स्कूल में स्थित कक्षाओं में पंखे भी लगे हैं और बल्ब भी लगे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद यहाँ पर पढ़ने और पढ़ाने वाले इंसानों ने 2 दशक के लंबे समय से न ही गर्मियों के मौसम में पंखे को चलते देखा है और न ही इन बल्ब में प्रकाशित होने वाली रोशनी को ही देखा है। गर्मियों के मौसम में बच्चे और यहाँ पर तैनात स्टाफ धूप की तपिश के चलते अपना पसीना बहाने को मजबूर होते हैं। तो वहीं गर्मियों के साथ साथ ठंड के मौसम में भी अंधेरे को चीरकर बल्ब से निकलकर उनकी किताबों और ब्लैक बोर्ड पर पड़ने वाली रोशनी की एक एक किरण की झलक को पाने को तरस रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ पर बल्ब और पंखे तो लगे हैं, लेकिन उनमें विद्युत सप्लाई नहीं हो सकी है, जबकि इन विद्यालय का निर्माण 2 दशक पहले 1997 में कराया गया था। पैसे उसके 8 लोग ज़्यादा होंगे कम होंगे? तो ज़्यादा की तरफ 30 लगा दिया हमने, ठीक है। और हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि इसके 3 के ऊपर की जो होता है 9, इस तरह की वो संख्या ऊपर आती है ना। तो इसीलिए हमने इस तरह से कहा है कि x बराबर 1250 होते हैं और 8 बटे 5 है। आप इसका दूसरा तरीका आप लोग कल बता देंगे, थोड़ी देर बाद बता देंगे, वो अनुपात से निकलेगा x, है ना। ये दूसरा तरीका है, ये दूसरा तरीका है। इस तरीके को भी अभी समझा देंगे आप, सही है। कौन सा बच्चा ऐसा इसकी समझ में आया? गुड आफ्टरनून बेटा। मेरा नाम है इंद्र सिंह। कौन सा स्कूल है ये? उच्च प्राथमिक विद्यालय सेठाखेड़ा है ये, तहसील स्वार, थाना रामपुर में। क्या मामला है यहाँ कि पूरे स्कूल में लाइट नहीं है बहुत समय से? यहाँ पे ना 3 खंभे लगेंगे कम से कम, मतलब 2 तो खंभे वैसे ही लगाएंगे और एक ट्रांसफार्मर में डबल खंभा लगता है, तो ट्रांसफार्मर भी रखा जाएगा, इसलिए लाइट का कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। और मीटर वगैरह तो बहुत पहले के लगे हुए हैं, 2 साल 2 महीने से ज़्यादा हुए मुझे भी यहाँ आए हुए। मेरे सामने तो लाइट का कोई वो हुआ नहीं है सर। इस स्कूल की स्थापना कब हुई थी? स्थापना 1997 में हुई। तो तब से लाइट नहीं है? ना लाइट नहीं है। अच्छा, तो बच्चों को क्या दिक्कत रहती है? बच्चों को दिक्कत क्या, गर्मी में बेचारों को कभी कभी चक्कर आ जाते हैं, ज़्यादा गर्मी में बेहाल होते हैं, कभी कहते हैं हमसे छुट्टी कर दो, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं, हमारा कोई अधिकार ऐसा नहीं है तो हम छुट्टी कर सकें, है ना। और लाइट के बारे में मैंने 1-2 बार कही है, प्रधान जी वगैरह से भी कही है और उससे भी कही, तो कह रहे हैं करवाएंगे, लेकिन वो खंभे की बात आती है ना और ट्रांसफार्मर की, तो फिर सब ढीले पड़ जाते हैं। तो कभी बिजली विभाग से बात नहीं की आपने? बिजली विभाग से पिछले साल फ़ोन पे बहुत बार बात हुई, वैसे भी जाकर पूछ लेते हैं, तो वो ये कह रहे हैं तुम्हारे यहाँ सिस्टम जो खंभों का है और ट्रांसफार्मर का, इसलिए नहीं हो पाएगा काम। क्या चाहते हैं आप? हम तो ये चाहते हैं भाई हो जाए तो बच्चों की सुविधा हो जाए, और क्या है। तो प्रेशर तो है नहीं हमारा, क्या हम इतने बड़े अधिकारी नहीं है कि किसी से हम कुछ ये कहते हैं कि तुम करो, ज़बरदस्ती करो। ये है, हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं जिससे भी करें, यहाँ पे सुविधा हो जाएगी तो अच्छी बात है, बच्चे परेशान हैं। मैम ये तांडा में उच्च प्राथमिक विद्यालय है, यहाँ पे बिजली का कनेक्शन भी है इस क्लासेस के अंदर, और यहाँ पे बिजली नहीं है, आज तक बिजली नहीं आई। 1995 से यहाँ बिजली नहीं है, जिससे बच्चे और स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल सारे परेशान हैं। क्या कहेंगे, क्या वजह है?
देखिए, आपके माध्यम से भी ये सूचना मिली है और मैं इसकी जांच करवाती हूँ। क्या जो भी वस्तु स्थिति से अवगत होकर जैसी भी कार्रवाई होगी शीघ्र ही प्रस्तावित करूँगी। तो ये बिजली की वजह क्या है, इतने लेट क्यों हुआ है, इसके क्या कारण हो सकता है? अब मुझे कुछ कारण अभी पता ये लगा कि शायद वो गांव से काफ़ी दूर है, इस कारण वहाँ पर बिजली का कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैं अपने उच्चाधिकारियों से बात करके और इसका शीघ्र समाधान करा लूँगी। रामपुर से इंशाउर रहमान खान के साथ तासीन मोहम्मद फयाज खान। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए सब्सक्राइब कीजिए और घंटी की आकृति का बटन दबाएं ताकि हमारा ताज़ा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।